इन दिनों साइलेंट अटैक के लगातार बढ़ते मामले आमजन के लिए चिंता बनते जा रहे हैं, जहां अब ये चिंता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी सताने लगी है। जी हां, आईएमए के कार्यक्रम में डॉक्टर्स के बीच संबोधन देते वक्त कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामलों पर चिंता जताई है। इसी के साथ ही उन्होंने इसके लिए जल्द ही एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डॉक्टर्स से इस पर एक किताब लिखने और फिर उस किताब को समाज में वितरित करने का प्लान भी तैयार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लगने लगा है डर। साइलेंट अटैक के मामलों ने बढ़ाया मंत्री विजयवर्गीय का डर। डॉक्टर्स के बीच बोले विजयवर्गीय, संतुलित आहार है जरूरी। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बतौर अतिथि शामिल हुए थे, जहां इस कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लगातार बढ़ते कार्डियक अरेस्ट पर चिंता व्यक्त की है। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद व्यायाम करने पर कार्डियक अरेस्ट का डर सताने की बात कही। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एयरपोर्ट पर उतरते वक्त जब निजी सहायक उन लोगों की लिस्ट देते हैं जिनके घर बैठने जाना है, तो उस लिस्ट में युवाओं की संख्या देख डर लगता है। वहीं अब ये डर मुझे लगने लगा है। मतलब जवान थे, बड़े हैंडसम थे, अभी भी हैं। तो कई चीज़ें ऐसी थी कि मेरे भी सर से उतर गई, क्योंकि वो एकेडमिक थी और भरत जी ने जो बताई वो बिल्कुल आम भाषा में बताई, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी भी समझ गया उसको। हमें समाज के अंदर, देखिए यहाँ सरकार है, मैं खड़ा हूँ सरकार के प्रतिनिधि, यहाँ प्रशासन है, उसका वेट करते हैं आशीष जी, और आप सब डॉक्टर्स हैं। एक समाज के अंदर बड़ा भय, भयंकर भय है। ये तो वो लोग, आप बताए डॉक्टर साहब आपने, जो अखबार में आ गए। मैं इंदौर जब भी आता हूँ तो एयरपोर्ट पे उतरते ही रवि मेरा सहायक है। कहाँ है रवि? रवि मेरा सहायक है। ये मेरे को एक लिस्ट देता है कि इनके यहाँ बैठने चलना है। हर वीक में 10, 12, 15 लोगों के मैं बैठने जाता हूँ। अभी कम से कम यंग लोग इतने गए। कभी आप एयरपोर्ट जाते हो, कि बहुत बड़ा एक पिंटू मिश्रा करके हमारा कार्यकर्ता था, अच्छी एक्सरसाइज करता है, बड़ा धार्मिक है। बोलने वाला भी हूँ कि जंक फूड में जो टेस्ट बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जो विदेशों में प्रतिबंधित है, इसको हमें देखने की आवश्यकता है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं ये कोविड के बाद से हो रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि वैक्सीन का इस पर कोई असर नहीं। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अब मुझे लगता है जिम करते वक्त किसी को साथ रखना चाहिए। मुझे डर लगने लगा है, जब मुझे भय है तो सबको भय है। अभी मैं, मेरे दोस्त की पत्नी को कैंसर हो गया था, मैं टाटा हॉस्पिटल गया। पेट की कैंसर के मध्य प्रदेश की मेरे को 30-40 लोग मिल गए, पेट का कैंसर, एक सेम बिल्कुल। मैं आधे से ज़्यादा लोगों को पहचानता हूँ, बहुत सात्विक जीवन जीते हैं, बहुत सात्विक खाते हैं, पेट में कैंसर, पर हाँ जंक फूड खाते हैं। क्या जंक फूड हमारे जीवन के लिए खतरनाक है? भरत जी, बिल्कुल खतरनाक है। डॉक्टर साहब, हम बच्चों से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जाते हैं होटल में तो मैगी लाओ, सब मैदा जहर है बच्चों के लिए। मेरे घर मैदा नहीं आता, पक्का मैंने कह दिया कुछ भी करो मैदा नहीं आएगा करके। दिवाली वाली पे जरूर वो कुछ बनता है तो मेरी पत्नी ने मेरे को पटा लिया, मैं चलो अच्छा त्यौहार में लिया, बाकी मैदा नहीं। ब्रेड भी आजकल वो आने लग गई है, मल्टीग्रेन ब्रेड। हमें फूड हैबिट्स बदलना पड़ेगी और समाज में एक जागृति लाना पड़ेगी। मतलब मन आहत हो जाता है। अब मैं जिस पिंटू मिश्रा की बात कर रहा हूँ, उसकी पत्नी, एक 3 साल का बेटा और एक बच्चा उसकी गोद में, 3 महीने का, मतलब वो प्रेग्नेंट। अब वो उसका तो जीवन बर्बाद ही हो गया। तो अच्छे सात्विक जीवन जीने वाले लोग जो जा रहे हैं
में चिंता हो जाती है, जो कभी कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं। और इसलिए जहाँ भी जाता हूँ तो वो कहते हैं ये कोविड के बाद से हो रहा था, कुछ करिए आप। अब दोनों डॉक्टर्स ने बोला कि इसका कोई असर नहीं, वैक्सीन का कोई, सारे टेस्ट हो गए विदेशों में भी कि वैक्सीन का कोई असर नहीं, पर जनता में भयंकर भ्रम है इसका। और मैं सच बताऊँ, मैं डेली कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज करने की, बस 7 दिन में 4 दिन तो डेफिनेट करता हूँ। तो कभी कभी ट्रेनर आता है, कभी कभी मैं अकेले करता हूँ। बाहर भोपाल में बस ट्रेनर नहीं आता, इंदौर में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अपने को किसको बुला के खड़ा करना चाहिए, पता नहीं डंबल्स करते करते घुड़क जाए, मतलब मेरे को भय सताने लगा। मेरा छोटा बेटा भी वेट कम करने लगा था। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ने लगे हैं, जहां पिछले दिनों घोड़ी पर बैठे हुए दूल्हे की कार्डियक अरेस्ट से मौत का मामला सामने आया था। वहीं नाचते समय एक 23 साल की युवती ने दम तोड़ दिया था। इधर इंदौर में बैडमिंटन खेलते वक्त एक चिकित्सक की मौत ने भी सभी को झकझोर कर रख दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।